मंदसौर अफजलपुर थाना पुलिस ने तेज कार्यवाही करते हुए मात्र 6 घंटे में लहसुन चोरी की बड़ी वारदात का पर्दाफाश कर दिया। पुलिस ने चोरी किए गए 260 क्विंटल लहसुन और ट्रक समेत आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बरामद माल की कुल कीमत करीब 66 लाख रुपए आंकी गई है। वहीं ये सफलता पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार मीना की मार्गदर्शन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तेज सिंह बघेल और एसडीओपी मंदसौर ग्रामीण कृति बघेल के निर्देशन में थाना प्रभारी शैलेंद्र सिंह कनेश की टीम ने हासिल की। वारदात ऐसे हुई। 14 सितंबर की रात फरियादी रामबाबू पिता हरि सिंह भीम निवासी धुआंखेड़ी जिला राजगढ़ नीमच मंडी से 260 क्विंटल लहसुन लेकर नागपुर जा रहा था। ट्रक क्रमांक RJ 9GD 2077 को चलाते हुए जब वे सीतामऊ मार्ग पर जियो पेट्रोल पंप के पास ढाबे पर रुका तो उसका हेल्पर ड्राइवर ट्रक और माल समेत फरार हो गया। फरियादी की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक BNS की दर्ज किया गया। जांच के दौरान साइबर सेल और पुलिस टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते आरोपी को दबोच लिया और चोरी किया गया ट्रक व माल जब्त कर लिया। गिरफ्तार आरोपी रामनारायण पिता देव सिंह सौंदिया, उम्र 23 वर्ष, निवासी बावड़ी खेड़ा, जागीर थाना खिलचीपुर, जिला राजगढ़, मध्य प्रदेश। पुलिस की सक्रियता। एसडीओपी कृति बघेल ने बताया कि पुलिस टीम ने बेहद कम समय में वारदात का खुलासा कर चोरी किया गया माल सुरक्षित बरामद किया गया। इस कार्यवाही में थाना अफजलपुर, थाना सुवाफसरा और साइबर सेल मंदसौर की महत्वपूर्ण भूमिका रही। FRV 112 पर एक इवेंट प्राप्त हुआ था। फरियादी रामबाबू द्वारा बताया गया कि वो अपना एक ट्रक जिसमें नीमच से लहसुन 260 क्विंटल लहसुन भरी गई थी वो लेकर आया था। बिलांतरी के पास पेट्रोल पंप के नज़दीक आकर वो बाथरूम के लिए नीचे उतरा तो उसके साथ जो हेल्पर आया था उस हेल्पर ने उसका फ़ायदा उठाते हुए जब ये बाथरूम के लिए गया उस ट्रक को चुरा के लेके भागने की कोशिश की तो भाग गया वो लेके चोरी करके। उसके उपरांत FRV 112 जो हमारी लेकर आई फरियादी को यहाँ थाने पे आने के उपरांत उस पर अपराध पंजीबद्ध किया गया तुरंत। और अपराध पंजीबद्ध करने के बाद हमने सुवासरा पुलिस एवं साइबर की मदद से उक्त चोरी गए माल को बरामद कर लिया है। इसमें एक ट्रक एवं उसमें भरा 260 क्विंटल लहसुन बरामद कर लिया है एवं एक आरोपी गिरफ्तार किया है जिसका नाम है रामनारायण पिता देवीलाल, निवासी बावड़ी खेड़ा, जिला राजगढ़। बड़ी खबर इस वक्त की अयोध्या से आ रही है। इंस्पेक्टर अनिल राय बने CO। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अयोध्या ने लगाया स्टार क्या स्वागत। सोमवार को कोतवाली नगर में रहे इंस्पेक्टर अनिल राय को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गौरव ग्रोवर द्वारा स्टार लगाकर किया गया स्वागत। हाल ही में शासन की तरफ से हुए प्रमोशन में अयोध्या से अनिल राय समेत 84 इंस्पेक्टर बने थे CO। इंस्पेक्टर अनिल राय बहुत ही मिलनसार और सामाजिक व्यक्ति हैं। इंस्पेक्टर से CO बने अनिल राय को समाज में व पुलिस विभाग में गुरुजी के नाम से जाना जाता है। अनिल राय के इंस्पेक्टर बनने पर पुलिस विभाग के कर्मचारियों, अधिकारियों समेत वरिष्ठ पत्रकार साथियों व सामाजिक संगठनों ने बधाई दी है। धार जिले के कुक्षी शहर में पिछले 12 वर्षों से राजस्थान निवासी व्यक्ति के द्वारा फर्जी नाम और पहचान छुपाकर रह रहे व्यक्ति के विरुद्ध कुक्षी पुलिस को शिकायत प्राप्त हुई, जिस पर कुक्षी पुलिस ने शनिवार देर रात्रि को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। मामले में पुलिस ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने को लेकर आरोपी के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर मामले में कुक्षी पुलिस जांच में जुट गई है। पुलिस थाना कुक्षी से रविवार रात्रि को 9 बजे प्राप्त जानकारी के अनुसार फरियादी संदीप जाधव ने अपने शिकायती पत्र में बताया,
आरोपी द्वारा श्यामलाल हलवाई के नाम तथा विजिटिंग कार्ड से काम कर रहा था, जिसे पूर्व में कई बार प्रसाद वितरण के लिए प्रसादी बनवाई और आरोपी श्यामलाल हलवाई उर्फ हुजूर खां मुसलमान द्वारा फर्जी रूप से हिंदू नाम से हलवाई का व्यवसाय कर धोखाधड़ी कर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई। मामले में कुक्षी पुलिस आरोपी के आधार कार्ड सहित दस्तावेज को लेकर जांच में जुटी है। रविवार रात्रि को 9 बजे कुक्षी पुलिस ने आरोपी के निवास स्थान को लेकर मौका पंचनामा बनाया गया था। अभी 2 दिन पूर्व थाने पे एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि एक व्यक्ति जो श्यामलाल नाम से यहाँ हलवाई का काम करता है, लेकिन वास्तविक में उसका नाम हुजूर खान है। उस पर हमने पूरा मामला दर्ज किया था। दर्ज करने के बाद उसको जब कस्टडी में लेकर पूरी पूछताछ की थी तो जो व्यक्ति श्यामलाल है वो वास्तव में हुजूर खान और जोधपुर का रहने वाला है। इसके पास से हमको 2 आधार कार्ड मिले, इसमें एक आधार कार्ड में हुजूर खान नाम था, दूसरे में श्यामलाल। तो इसमें पूरा जो मामला है हमारे संज्ञान में, इसको हर एंगल से पुलिस जांच कर रही है और आज इसको आरोपी को अरेस्ट करके माननीय न्यायालय पुलिस रिमांड के लिए पेश किया जाएगा। पुलिस रिमांड लेके इससे और भी पूछताछ आगे की जाएगी। इंदौर के वार्ड क्रमांक 18 में एक अनूठा और श्रद्धा से भरपूर पितृ तर्पण महोत्सव का आयोजन किया गया। विधायक रमेश मेंदोला के नेतृत्व में और वार्ड के कर्मठ पार्षद सोनाली विजय परमार के मार्गदर्शन में ये 10 दिवसीय आयोजन निरंतर जारी है। आज इस धार्मिक श्रृंखला का 5वां दिन शिवनगर में रहा। बीते 4 दिनों से वार्ड में विभिन्न स्थानों पर पितरों की स्मृति में तर्पण किया जा रहा है, जिसमें न केवल स्थानीय निवासी बल्कि दूर दराज से श्रद्धालु जन भी आकर भाग ले रहे हैं। इस आयोजन की विशेष बात यह है कि इसमें केवल पारिवारिक नहीं बल्कि सामुदायिक भावना के साथ समस्त वार्डवासियों के पितरों को तर्पण अर्पित किया जा रहा है। ये एक आध्यात्मिक समर्पण है जिसमें देवतुल्य रहवासी भी सहभागी बन रहे हैं। ये आयोजन 21 सितंबर अमावस्या के दिन भव्य भोजन प्रसादी और विधिवत पूर्णाहुति के साथ संपन्न होगा। समापन अवसर पर विशेष पूजन और विशाल भंडारे का आयोजन प्रस्तावित है। पार्षद प्रतिनिधि विजय परमार ने बताया कि यह आयोजन सिर्फ परंपरा नहीं, पीढ़ियों का सम्मान है। ये पितरों के प्रति हमारी आस्था और श्रद्धा का प्रतीक है। पार्षद प्रतिनिधि विजय परमार ने बताया कि पंडित श्रीराम जी महाराज और ब्राह्मणों द्वारा विधिवत वैदिक पद्धति से 21 पीढ़ियों का तर्पण मंत्रोच्चार द्वारा समझाकर कराया गया। इस अवसर पर देवतुल्य कार्यकर्ता मातृशक्ति रहवासीगण उपस्थित रहे और अपने अपने पितरों का विधिवत पूजन तर्पण कर शुभ आशीर्वाद प्राप्त किया। हम सबके लाडले विधायक श्री रमेश मेंदोला जी के नेतृत्व में और पार्षद सोनाली विजय परमार के नेतृत्व में वार्ड क्रमांक 18 में निरंतर पितृ तर्पण महोत्सव चल रहा है, जो 10 दिवसीय है। आज हमारा 5वां दिन है और पिछले 4 दिन से हमारा तर्पण हो चुका है। 5वां दिवस हमारा शिवनगर में है और सभी की मंगल कामनाओं के साथ हमारे पितरों के साथ हमारे देवतुल्य रहवासियों के पितर भी उन पर प्रसन्न रहे, उसके उपलक्ष्य में ये पितृ तर्पण महोत्सव ब्राह्मणों द्वारा निःशुल्क किया जा रहा है। समापन सब राम जी की इच्छा से 21 तारीख को समापन रहेगा, अमावस के दिन, उस दिन समापन किया जाएगा और बड़े स्तर पर इसका समापन होगा। तो भगवान राम जी की इच्छा से जैसा भी पितृ लोग जो हमारे 16 दिन श्राद्ध के रहते हैं उसमें सभी पितृ धरती लोक पर आते हैं, तो सभी हमारे देवतुल्य रहवासी को और हमको आशीर्वाद प्रदान करें, इस कामनाओं के साथ हमने पितृ तर्पण महोत्सव किया है। ये हमारा आज 5वां दिन हैगा और अभी 5 दिवस और चलेगा। 21 तारीख के दिन हमारा समापन रहेगा। यहाँ पर विजय विज्जू परमार, पार्षद प्रतिनिधि, वार्ड क्रमांक 18, इंदौर। पीएम मेगा टेक्सटाइल पार्क के भव्य उद्घाटन कार्यक्रम को लेकर बदनावर में अब माहौल गर्मा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मोहन यादव के लगे बैनर पोस्टर अज्ञात तत्वों ने फाड़ दी गई। मिली जानकारी के अनुसार सावरिया जी मंदिर से लेकर भैंसोला तक लगाए गए सभी पोस्टर और बैनर फाड़कर नीचे गिरा दिए गए। इस घटना ने राजनीतिक हलचल तेज कर दी है। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धार जिले के बदनावर पहुंचेंगे, जहां वह पीएम मेगा टेक्सटाइल पार्क का शुभारंभ करेंगे। उससे पहले कि मुख्यमंत्री मोहन यादव और प्रधानमंत्री के पोस्टर
पोस्टर फाड़े जाना ये विरोध की ओर इशारा माना जा रहा है। फिलहाल प्रशासन अलर्ट हो गया है और पूरे क्षेत्र में सुरक्षा व निगरानी बढ़ा दी गई है और बैनर पोस्टर को फाड़कर नीचे गिरने वालों के सीसीटीवी फुटेज निकालकर उनकी तलाशी की जा रही है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे बनने के बाद लगातार कई हादसे आए दिन होते नजर आ रहे हैं। उसके बावजूद भी वाहन चालक किसी भी तरह की सावधानी बरतते हुए नजर नहीं आ रहा है। ऐसा ही वाकया आज सुबह रतलाम के जावरा से गुजर रहे 8 लेन एक्सप्रेस वे पर सोमवार सुबह 5 बजे से 5:30 बजे के बीच लालाखेड़ा अंडर ब्रिज पर एक चुकंदर से भरा ट्रक पलट गया। ट्रक के केबिन का हिस्सा जमीन पर गिरा और पीछे का हिस्सा ब्रिज पर अटक गया। हादसे में केबिन में ड्राइवर समेत 3 लोग दब गए, जिसमें एक की मौत हो गई और 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। जावरा औद्योगिक थाना प्रभारी विक्रम सिंह चौहान ने बताया कि ट्रक मंदसौर की तरफ जा रहा था। संभवतः ड्राइवर को नींद की झपकी लगने से ट्रक ब्रिज की रेलिंग तोड़ते हुए 45 डिग्री के एंगल पर पलट गया। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और क्रेन की मदद से ट्रक को सीधा किया। ट्रक में फंसे 3 लोगों को तुरंत बाहर निकाला गया। घायलों को जावरा जिला अस्पताल भेजा गया। गंभीर रूप से घायलों 2 लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद रतलाम मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। मृतक और घायलों की पहचान की जा रही है। थाना प्रभारी ने बताया कि आगे की जांच जारी है। हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए पूछताछ की जा रही है। जावरा से पवन धाकड़ की रिपोर्ट। रामनगरी अयोध्या में रेस्टोरेंट पर धोखाधड़ी का आरोप मेंबरशिप के नाम पर लिया गया। मोटी रकम, बाद में कहा आपका कार्ड नहीं है वैलिड। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, यही कहावत अब रामनगरी अयोध्या में चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल शहर के एक नामी रोबोट रेस्टोरेंट पर उपभोक्ताओं ने गंभीर आरोप लगाए हैं। लोगों का कहना है कि रेस्टोरेंट प्रबंधक ने मेंबरशिप कार्ड के नाम पर उनसे मोटी रकम वसूली है, लेकिन जब कार्ड धारक अपने परिवार के साथ होटल पहुंचे तो उन्हें ये कहकर ठुकरा दिया गया कि आपका कार्ड वैलिड नहीं है। पीड़ित ग्राहकों ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जो अब अयोध्या में चर्चा का मुख्य विषय बना हुआ है। हालांकि अभी तक इस पूरे मामले की पूरी सच्चाई सामने नहीं आई है। रेस्टोरेंट प्रबंधक की ओर से कोई आधिकारिक बयान भी नहीं दिया गया है। फिलहाल सोशल मीडिया पर वायरल ये वीडियो अयोध्या की जनता के बीच आक्रोश और सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर सच्चाई क्या है, कार्ड धारक सही है या रेस्टोरेंट प्रबंधक। क्या हुआ? बदतमीजी कर रही है, मतलब एक तो इन्होंने फ्रॉड किया, स्कैम किया खाने खिलाने के बहाने। हाँ। पब्लिक का 1800 रुपए, ये क्या है? ये क्या बिल है? ये बिल है, ये बिल है। हाँ। 1000 रुपए डिस्काउंट।
2050 का खाया, 1000 डिस्काउंट। खुलेआम स्कैम किया, 1800 रुपए के इन्होंने पब्लिक के बीच में जाकर के मार्केट में ये मेंबरशिप बेची। जब फैमिली लेकर के यहाँ पे हम लोग आए खाना खाने के लिए, मैंने इनको अपने कार्ड का ये मेंबरशिप का ये पूरा दिखाया, इन्होंने साफ नकार दिया कि पहली बार एक्सेप्ट किया, वैलिड नहीं है। नहीं, पहली बार किया, दूसरी बार नकारा। अब 1 टाइम 2nd टाइम में जब फैमिली में लेके पहुंचा हूँ, अब ये कह रहे हैं कि ये मान्य नहीं है और 1 साल का वैलिडिटी है इसकी। 1 टाइम इन्होंने एक 1 ईयर के लिए इन्होंने बताया था कि 1 साल की वैलिडिटी। हाँ। मैंने उस दिन जो कहा, तो इन्होंने उल्टे बिहेवियर से मेरे बात की, मेरी फैमिली के साथ में आई थी। इसके बाद जो CCTV कैमरे में फुटेज है, हाँ। ये हाल है। आप क्या चाह रहे हैं आप? भैया सीधी बात, इनको पर हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई चाहेंगे। ये जो भी है, इनके ऑनर से मैंने बात की, मेरे पास ऑन डिटेल है। मैंने दैनिक जागरण के माध्यम से किसी एक संवाददाता, मुख्य संवाददाता के मामले में मैंने ये कंप्लेंट डाली भी थी। ये मेरे पास बिल्कुल डिटेल, ये आप देख सकते हैं। ये उनके नंबर इन्होंने प्रोवाइड कराए थे। किसी भी का कोई फ़ोन उठा नहीं, किसी का कोई फ़ोन नहीं उठ रहा है। मल्हारगंज थाना क्षेत्र में एक युवती ने पहले जहर खाया, फिर आग लगाकर आत्महत्या कर ली। संभवतः मामले में प्रेम प्रसंग के चलते युवती ने कदम उठाया है। हालांकि पुलिस ने मामले में मर कायम करते हुए जांच शुरू की है। मध्य प्रदेश के इंदौर में आत्महत्या करने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में एक युवती द्वारा अपने घर में पहले जहर खाया गया, उसके बाद गैस सिलेंडर की नली खोलकर खुद को आग के हवाले कर दिया, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गई। परिजनों ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस ने सबका पोस्टमार्टम कराने के साथ साथ घटना की जाँच शुरू कर दी है। बता दें, पूरा मामला इंदौर के मल्हारगंज थाना क्षेत्र का है। यहाँ की रहने वाली कृति ने पहले जहर खाया और उसके बाद किचन में पहुंची और गैस सिलेंडर की नली खोली और वहां आग लगा दी, जिसमें वह गंभीर रूप से झुलस गई। परिजन मौके पर पहुंचे और उसको तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसके इलाज के दौरान मौत हो गई। इस पूरे मामले में डीसीपी ने बताया कि युवती द्वारा आत्महत्या की गई है। 6 पेज का सुसाइड नोट छोड़ा गया है, जिसमें माता पिता से माफी मांगने का जिक्र है। इसके साथ ही संभवतः प्रेम प्रसंग का मामला भी सामने आ सकता है। अभी किसी के बयान नहीं हुए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर पूरे मामले की जाँच पड़ताल शुरू कर दी है। जी, मल्हारगंज थाना क्षेत्र में एक 21 साल की लड़की थी, कृति पहाड़िया करके। उनने बेसिकली सुसाइड किया। इसमें घटनाक्रम ये था कि उनने पहले सल्फास खाया, उसके बाद जो है अपनी किचन की गैस को लीक करके फिर उनने खुद को आग लगा दी थी। तो उनको पहले प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके गए थे उनके परिजन। बाद में जब कंडीशन बिगड़ी तो MYH में एडमिट कराया गया, बट दुर्भाग्यपूर्वक वो मतलब उनका निधन हो गया। तो इसमें बेसिकली एक सुसाइड नोट रिकवर हुआ है पुलिस को, जहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से तो किसी पे आरोप नहीं लगा है, बट इसमें भी हो सकता है कि कोई प्रेम प्रसंग का मामला हो। इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। वो अपने परिजन, उनके माँ बाप और एक भाई के साथ रहती थी मल्हारगंज थाना क्षेत्र में। अभी किसी के भी स्टेटमेंट नहीं हुए हैं। कल जब अंतिम संस्कार होगा, उसके बाद PM के बाद अंतिम संस्कार होगा, उसके बाद फिर जो इनके बयान आएंगे और CDR एनालिसिस में जैसा भी मामला खुलता है उस हिसाब से अगर अपराध लायक तथ्य सामने आते हैं तो उसमें अपराध पंजीबद्ध किया जाएगा। सुसाइड नोट कितने पन्नों का मिला है और प्रारंभिक जांच में परिवार से भी कुछ पता चला हो, किसी पे ब्लेम करा हो? मैंने जैसा कि आपको बताया कि थोड़ा इसमें डिटेल्ड सुसाइड नोट है, 6 पन्नों का लगभग सुसाइड नोट है। और इसमें अप्रत्यक्ष रूप से कुछ प्रेम प्रसंग का मामला सामने आया है और उनने भी अपने पेरेंट्स को सॉरी बोला है अपने इस कृत्य के लिए। बाकी प्रत्यक्ष रूप से अभी इसी में ब्लेम नहीं लगाया गया है, बट इसमें पुलिस सभी पहलुओं पे विवेचना करेगी और अगर किसी का भी कोई प्रताड़ना सिद्ध होती है तो इसमें प्रकरण पंजीबद्ध किया जाएगा। करा तो क्या घर पे अकेली थी? हाँ, वो एग्जैक्टली घर पे अकेली थी। घर पे उस समय कोई नहीं था, तो उसी समय उसने घटना कारित की है। धार जिले के नेसरपुर चौकी के अंतर्गत पिछले दिनों हुई मोटर पंप चोरी में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। यहाँ क्षेत्र में कई दिनों से सैकड़ों कृषि मोटर पंप चोरी की वारदात हुई थी, जिसको लेकर क्षेत्र के किसानों में काफी रोष व्याप्त था। और पिछले दिनों कष्टभजन देव मंदिर में चोरों ने चोरी की नियत से चौकीदार राधेश्याम पर जानलेवा हमला कर दिया था, जिसके बाद क्षेत्र सहित आसपास के सैकड़ों किसानों और मंदिर परिसर में पहुंचे महंतों के द्वारा पुलिस चौकी को ज्ञापन देकर जल्द चोरों को पकड़ने के लिए कहा, जिसके बाद पुलिस ने तत्काल टीम बनाकर अलग अलग गाँव में मुखबरी सूचना तंत्र में
मजबूत कर 4 चोरों को दर्द पहुंचा, जिसमें चोरों से लगभग 8 पानी के मोटर पंप जब्त किए गए और 4 चोरों को गिरफ्तार किए गए, जिसमें अनिल पिता मगन निवासी खंडवा, पिंटू पिता प्रताप बामनिया निबोल, रुस्तम पिता शुभान निवासी खंडवा, प्रवीण पिता डोगर सिंह निवासी खंडवा को गिरफ्तार कर अपराध पंजीबृत कर धारा 303, 2, 317, 2 BNS में दर्ज कर आरोपियों को जेल भेजा गया है। ये अभी 2 दिन पहले जो है मनोहर मुजालदर खंडवा के रहने वाले हैं। इन्होंने थाने पर चौकी पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि इनकी जो पानी की मोटर है वो किसी ने चुरा ली है, उस पर से चोरी का अपराध दर्ज हुआ था। उसके बाद एसपी जो नवागत एसपी है मयंक अवस्थी सर, उन्होंने भी ये जो किसानों की मोटर चोरी हो रही है इसको गंभीरता से लिया था और इसको मामले को ट्रेस करने के लिए बताया था। इसको देखते हुए एक टीम गठित की गई थी। एसडीओपी श्री सुनील गुप्ता साहब के निर्देशन मार्गदर्शन में टीम गठित हुई। इसमें एसआई चौकी प्रभारी हमारे रवि भास्कर और उनकी पूरी टीम थी। इन्होंने काफ़ी मेहनत करी और मेहनत करने के बाद इन्होंने करीब 4 संदिग्धों को हिरासत में लिया था। इसमें जो है अनिल अजनारे निवासी खंडवा, रुस्तम अजनारे खंडवा, उसके साथ में प्रवीण भूरिया निवासी खंडवा और पिंटू निवासी निम्बोल, ये 4 लड़के हैं जिनको पकड़ा था। इनसे जब पूरी टेक्नोलॉजी वैज्ञानिक रूप से जब पूरी पूछताछ की गई तो इनसे पूछताछ के दौरान इन्होंने करीब 8 मोटर पूरी चोरी करना कबूल किया, जिसमें 3 पनडुब्बी मोटर है और 5 पानी की अन्य मोटर है। और ये करीब 1,62,000 का मसरूका है और एक मोटरसाइकिल भी चोरी की जब्त हुई है। इन चारों आरोपी जो है इनसे और भी पूछताछ की जा रही है। संभावना है कि और भी जानकारी इसमें खुलासा हो सकता है। और अभी कुछ दिन पहले जैसा विधि तक कुछ किसान भाइयों ने भी थाने पे आके शिकायत दर्ज कराई थी कि हमारे क्षेत्र से जो लगातार जो मोटर चोरियाँ हो रही है, उसको देखते हुए पुलिस ने इसको काफ़ी गंभीरता से लिया था। और ये हमारा जो परिणाम है आप लोगों के सामने, आगे और भी इस टाइप की जो घटना है हम उसको पूरा कंट्रोल करेंगे और जनता का सहयोग लेके ग्राम रक्षा समिति को भी एक्टिव करके ये जो क्राइम जो मोटर संबंधी किसानों की मोटर पाइप और ये जो अपराध होते हैं इनको हम नियंत्रित करने का पूरा प्रयास करेंगे। मंदसौर जिले में प्रेमी युगल ने किया आत्महत्या का प्रयास, दोनों की मौत। मंदसौर जिले के पिपलिया मंडी में सोमवार सुबह एक दर्दनाक घटना सामने आई, जहां प्रेमी युगल ने कीटनाशक पीकर आत्महत्या कर ली। दोनों को गंभीर हालत में जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही दम तोड़ दिया। मृतकों की पहचान मुंदड़ी निवासी अरुण मेघवाल 23 वर्षीय और नीमच जिले के शक्कर ग्राम निवासी पवित्रा चौहान 21 वर्षीय के रूप में हुई है। शनिवार सुबह पवित्रा अपने घर से कॉलेज जाने के लिए निकली थी, लेकिन दोपहर बाद उसका मोबाइल बंद हो गया। परिजन ने खोजबीन शुरू की, लेकिन कोई पता नहीं चला। सोमवार सुबह अचानक उसके जहर पीने की सूचना मिली। अस्पताल पहुंचते ही परिजनों ने हंगामा किया। पवित्रा का भाई बिना पुलिस की अनुमति के शव उठाकर ले जाने लगा, लेकिन मौके पर मौजूद कांस्टेबल ने रोक लिया। कुछ देर झूमाझटकी के बाद शव को वापस अस्पताल लाया गया। पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि युवती के परिजन दोनों की शादी के खिलाफ थे। इसी कारण निराश होकर प्रेमी युगल ने ये कदम उठाया। फिलहाल पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। मेरे को पता चला पुलिस चौकी से फोन आया कि डेड मर गई है, लाश वहाँ पड़ी है, डेड बॉडी लेकर कहाँ से उठा के लाए, किस जगह से लेके आए, किस हालत में पड़ी थी, 3 दिन से कहाँ थी, ये बताओ ना मेरे को। जवाब पूछने का हकदार हूँ ना मैं, किससे पूछो, किससे जाके पूछो। पुलिस वाले बताइए, पुलिस वाले ने बदतमीज किया है, चुपचाप बैठा अंदर। जब सौ उठा के बाहर गए थे, शर्ट फाड़ने लगे, मैं चुपचाप अंदर बैठा, नहीं सीधे कर दूंगा। आरक सकना बोला, ये वार्ता है पुलिस प्रशासन का। तो मैं तो इस पर जांच किया और उसके माँ बाप को गिरफ्तार होने चाहिए, बाप और उसका भाई। अगर नहीं हुआ तो अभी मंदसौर मेन हाईवे पे धरना प्रदर्शन करूंगा, वही साव रख के। अभी फिलहाल ऋषिकेश चौहान CHC पिपलिया मंडी में एक दंपत्ति आया था, पवित्रा और अरुण नाम के, जिन्होंने पॉइजनिंग केस था। हमने प्राथमिक उपचार करके उन्हें रेफर कर दिया। किस तरह कंडीशन उनकी? कंडीशन दोनों का BP लो था, हमने NS दिया और फिर रेफर कर दिया। पवित्रा कब से घर से गई थी ये सवेरे आज ही सुबह गई? 10 बजे। तो इन दोनों ने शादी करी थी या नहीं करी थी अभी तक? ये हमको पता नहीं था। अच्छा, और इस लड़के का क्या नाम है? ये उसका भी पता नहीं है हमको। आपको किसने खबर दी? हमको तो पुलिस वाले ने। क्या खबर दी पुलिस वालों ने आपको? क्या है, मंदसौर में चौकी पे तुम्हारी बेटी है। पिपलिया मंडी के रहने वाले हो? नहीं, हम शक्कर ग्राम के। शक्कर ग्राम? हाँ। ये कहाँ गया? ये शक्कर ग्राम में मलागढ़ के आगे। अमृत राम जी बताओ, जब ये जो 2 लड़के आए थे अस्पताल में, क्या मामला था? घर पे आए, दोनों ने आके बोला कि हम दोनों गोली खा के आ गए हैं।
ने हम मरना चाहते मंजू कर कई वर्षों का कि दो के मान खाल्ली ये लड़की 3 दिन ची मारा हंडे जे अनका माँ बाप भी ने आव दिना ना आने मन निम्मसी तू इन्हें आया मी ने गोरिया खाने आया मी। कौन है लड़का, कौन है लड़की, कौन है? लड़की पवित्रा है, उसके बाप का नाम कमल है, लड़का है अरुण, उसका नाम है अरुण का पिताजी का नाम अमृत राम है। तो दोनों दंपति है कि कौन है? दोनों दंपति पति पत्नी है कि कौन है? अभी ये मालूम नहीं सर मेरे को। हाँ। कब की घटना है ये आज 2-3 परसों इसके बाप का फोन आया था जब मालूम पड़ी मेरे को। तो फिर अस्पताल से क्या हुआ? हेलो, हाँ आज थाना पिपलिया मंडी में एक लड़की ये पॉइजनिंग सस्पेक्टेड पॉइजनिंग सेवन करके आए थे, ऐसी जानकारी मिली थी। थाना प्रभारी और बल मौके पे पहुंचे थे और उनके उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती भी कराया गया था, लेकिन बालिका और लड़के दोनों की डेथ हो गई है। और यह भी जानकारी मिली है कि ये दोनों नीमच में रह रहे थे और वहीं से पॉइजनिंग का सेवन किया और फिर वहाँ पिपलिया मंडी में आए और ख़ुद उन्होंने बताया कि हमने दोनों ने सस्पेक्टेड पॉइजनिंग सेवन किया है और जिससे हम आहत हैं और इन्हीं परिस्थितियों में इनकी मौत हुई है और जिला अस्पताल में उनका पीएम कराया जा रहा है और मर्ग कायम करके जांच भी कर रहे हैं। तो इसमें कोई पारिवारिक विवाद सामने आ रहा है? ये अभी प्रथम दृष्टया अभी उनकी मौत हुई है, उसके बारे में पीएम कराया जा रहा है और मर्ग कायम किया गया है। तो मर्ग कायम करके जो भी तथ्य आते हैं उसके अनुसार आगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। आज अंजड़ शहर में भारतीय किसान संघ द्वारा प्रतिवर्ष 15 सितंबर को ज्ञापन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसमें कई ट्रैक्टर एवं बैलगाड़ी की विशाल रैली किसानों द्वारा निकाली गई। भारतीय किसान संघ के जिला अध्यक्ष भगवान पटेल, जिला कोषाध्यक्ष जय सिंह चौहान, जिला मंत्री कमल तोमर एवं अन्य किसानों ने दशहरा मैदान अंजड़ से कृषि उपज मंडी तक विशाल रैली निकालकर आम सभा एवं तहसील कार्यालय में ज्ञापन सौंपा गया। किसानों की मांगे थी सीसीआई जल्द ही कपास की खरीदी शुरू करे एवं कपास का मॉइस्चर 12% पर खरीदी करने का है, उसे 20% किया जाए। हल्के कपास की सीसीआई देर से खरीदी करती है, जो अभी की जाए। मक्का 3000 के समर्थन मूल्य पर खरीदी जाए एवं पुलिंग एक्ट को निरस्त किया जाए। भारतीय किसान संघ ने 15 सितंबर को ज्ञापन दिवस के रूप में किसानों के कई मुद्दों पर सरकार का ध्यान देने की अपील की है। दीपक मंडलोई, शहर क्राइम न्यूज चैनल, अंजड़ से। संघ के बारे में बताया जाता है कि बलराम जी जो है कृष्ण जी के भाई बलदेव जी, तो वो स्टार्टिंग में उन्होंने खेती करना प्रारंभ किया है। तो इंदौर के आजाद नगर थाने में पदस्थ सब इंस्पेक्टर धर्मेंद्र सिंह राजपूत को लोकायुक्त पुलिस की टीम ने 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया। दरअसल मामला आजाद नगर थाना क्षेत्र का है, जहां फरियादी संतोष तोमर ने शिकायत की थी कि उनके पिता रामचंद्र सिंह तोमर एक सिक्योरिटी एजेंसी चलाते हैं। एजेंसी के गार्डों ने कुछ समय पूर्व मूसा खेड़ी क्षेत्र में एक व्यक्ति को चोर समझकर पकड़ लिया था, जिसकी पिटाई के बाद मृत्यु हो गई थी। इस प्रकरण में रामचंद्र सिंह तोमर पर भी हत्या का केस दर्ज किया गया था। बाद में उन्हें माननीय हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई। शिकायतकर्ता संतोष तोमर का आरोप है कि जमानत के बाद सब इंस्पेक्टर धर्मेंद्र सिंह राजपूत ने उन पर प्रकरण में मदद करने के नाम पर 2 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की। बातचीत के बाद राशि 1.5 लाख रुपए पर तय हुई और सोमवार को 1 लाख रुपए देना तय हुआ। योजनानुसार जैसे ही संतोष तोमर ने तय रकम दी, सब इंस्पेक्टर ने थाने के सामने पीसीओ मार्केट के पास रिश्वत की राशि ली। उस दौरान आसपास पहले से छुपी लोकायुक्त की टीम ने धर्मेंद्र सिंह राजपूत को रंगे हाथ पकड़ लिया। लोकायुक्त पुलिस ने रिश्वत की रकम जब्त कर आरोपी अधिकारी को हिरासत में लिया। मामले में आगे की जाँच जारी है।
आज थाना आजाद नगर के सब इंस्पेक्टर श्री धर्मेंद्र राजपूत को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त की टीम ने रंगे हाथ पकड़ा है। इसमें आवेदक थे संतोष तोमर जी, इनके पिता हैं श्री रामचंद्र सिंह तोमर जो एक सिक्योरिटी एजेंसी चलाते हैं। तो एजेंसी के जो गार्ड थे उनके द्वारा मूसाखेड़ी पुल के आसपास किसी व्यक्ति की जो चोर समझकर पिटाई की गई थी, तो उसमें उस व्यक्ति की बाद में मृत्यु हो गई थी, जिस पर से हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ था। इसमें श्री रामचंद्र सिंह तोमर को भी आरोपी बनाया गया था, जिन्होंने बाद में माननीय हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत कराई थी। इसके पश्चात सब इंस्पेक्टर धर्मेंद्र सिंह राजपूत ने इनके पुत्र हैं जो आवेदक हैं संतोष तोमर, इनको कहा कि प्रकरण में मैं आगे मदद करूंगा, उसके लिए मुझे आप 2 लाख रुपए दीजिए। फिर बातचीत की तो 1.5 लाख पे बात आई और फिर आखिर सोमवार को आज 1 लाख रुपए देना इन दोनों के मध्य में तय हुआ। तो आज जैसे ही 1 लाख रुपए इन्होंने दिए और थाने के सामने आकर उन्होंने रिश्वत की राशि एक पीसीओ के वो मार्केट है वहाँ पर ग्रहण की, उसी समय आसपास हमारा जो लोकायुक्त का दल छुपा हुआ था उसने उनको रंगे हाथ पकड़ लिया। मैं सुनील तालान, उप पुलिस अधीक्षक विपुस्था, लोकायुक्त इंदौर संभाग।